एवरीवन, वेलकम टू किंग्स अकेडमी। और मेरा नाम है स्नेहलता। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ रीजनिंग। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आज हम जानेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन भी करने से पहले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए आज हम कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। और जब आप कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम अपने चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखिए क्या होता है। जो भी हमारे मैथ के साइन होते हैं, जैसे कि एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, या फिर हम ब्रैकेट पढ़ते हैं, जैसे कि हम स्मॉल ब्रैकेट पढ़ते हैं, मीडियम ब्रैकेट पढ़ते हैं, लार्ज ब्रैकेट पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वी। तो V का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो V का मतलब होता है यहाँ पे विनिकुलम ब्रैकेट। क्या हो जाएगा? विनिकुलम ब्रैकेट। ठीक है, विनिकुलम ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से क्यों लिखा गया है? इस तरीके से इसलिए लिखा गया है कि अभी आपको जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको विनिकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। B4 होता है यहाँ पे ब्रैकेट, जो कि हमें 3 प्रकार के ब्रैकेट देखने को मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना है? ऑफ, एक ऑप्शन जो होता है वो ऑफ का भी होता है, जो कि इनटू से रिलेटेड होता है, गुणा से रिलेटेड होता है। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक सीरीज में लिखी हुई हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। ओके, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के ब्रैकेट हम पढ़ते हैं। पहला आता है स्मॉल ब्रैकेट, जो कि इस तरीके का होता है। एंड देन उसके बाद आता है मीडियम ब्रैकेट। मीडियम जो ब्रैकेट होता है वो कुछ इस तरीके का दिखने को मिलता है। एंड देन आता है लार्ज ब्रैकेट। तो लार्ज ब्रैकेट जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं 3 प्रकार के ब्रैकेट। आगे चलते हैं तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं डी। तो डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लाई, जो भी आप कहें। ए का मतलब होता है यहाँ पे एडिशन। और एस का मतलब यहाँ पे होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए विनिकुलम ब्रैकेट, वी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। डिवीजन का डी का मतलब होता है यहाँ पे डिवीजन, मतलब कि भाग जिसको कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि गुणा। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ई का मतलब एडिशन, मतलब कि जोड़। ठीक है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? घटाना। ओके, एस को सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ही चीजें जो है वो सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? जो भी क्वेश्चन, टोटली जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से, बस इतनी चीज को आप ध्यान रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन लें, इस तरीके से अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, जिन लोगों को पता नहीं होता है या जिन स्टूडेंट ने ये पढ़ा नहीं होता है, तो सबसे पहले वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। 5 और 2 7 कर देंगे, या फिर 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, या फिर 4 दूनी 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर देते हैं। अब यहाँ पे ये हमने क्यों पढ़ा, ये पूरा हमने क्यों पढ़ा? ये हमने पूरा इसलिए पढ़ा जिससे कि हमें पता हो कि हमें सबसे पहले सॉल्व क्या करना है। पहले विनिकुलम ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी ब्रैकेट हमें मिलेगा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसे सॉल्व करना होता है। उसके बाद ऑफ का अगर कोई ऑप्शन है उसमें तो उसको सॉल्व करना है। देन डिवीजन, ये जो 4 चीजें हैं ये आपकी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो पहले हमें डिवीजन करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना होता है, उसके बाद एडिशन करना होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना होता है। यही सीरीज यदि आप फॉलो करते हैं तो आपकी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज जो है इसी से सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अब चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, डिवीजन, तो हम डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन क्या है, इन दो के बीच में डिवीजन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 16/4, तो 4 चुक 16, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3। ठीक है, अब डिवीजन हो गया, उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 5 माइनस 3, एंड देन उसके बाद एडिशन आता है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। 8 और 5 13 माइनस ये 3, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है, तो 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखा ना, बिल्कुल आसान चीजें हैं, बस आपको ये क्रम जो है वो ध्यान रखना है और आपके ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है इफ इनटू मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस मीन्स इनटू, तो ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आता है वो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा और आंसर पूछ लिया जाएगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपके जो साइन है, जो भी मतलब जो भी क्वेश्चन में जो साइन दिए गए हैं प्लस माइनस ये सारी चीज़ों को इंटरचेंज करना, उसको बदलने के बाद क्या आंसर आएगा ये पूछा जा सकता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसके साइन को बदल लेंगे, कितना हो जाएगा 18 इंटू मीन्स माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा -5, डिवाइड मीन्स प्लस, तो +5 हो जाएगा, प्लस मीन्स इंटू, तो इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी इक्वेशन बननी थी जो कि यहाँ पे बन गई है। इससे पहले हमने एग्जांपल देखा था कि हमें सबसे पहले सॉल्व करना है डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करें मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 माइनस 5 प्लस का 5 छक्का 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस को सॉल्व करना है। तो प्लस कौन कौन है, ये तो 18 है और एक 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस 5। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 43 बचेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे अल्फाबेट दे के भी पूछा जा सकता है। अल्फाबेट दिए जाएंगे, उस अल्फाबेट का एक साइन दिया जाएगा, एक न्यूमेरिक साइन दिया जाएगा, जिसमें कहेगा कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू को, या बी रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, इस तरीके से भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है इफ ए मीन्स डिवाइड, सी मीन्स इनटू, बी मीन्स माइनस, फाइंड आउट दैट इक्वेशन। तो हमें इस इक्वेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके चिन्हों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 46, ए का मतलब क्या है डिवीजन, इसके बाद 2 आ जाएगा, बी का मतलब यहाँ पे है माइनस, उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, और सी का मतलब है इनटू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाए। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 -3 इंटू 4। डिवीजन के बाद हम इंटू को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चुक 12, 23 माइनस के 12। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 20 नहीं, हाँ यहाँ पे हमारे पास बचेगा 11 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 11। तो यहाँ पे टी में हमें 11 दिया गया है। सो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। जब अभी जो है वो टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में है। जब हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब आप लोगों को, तो आप इसको आसानी से एक ही लाइन में क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ये कह रहा है प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स इनटू,
डिवाइड मीन्स प्लस एंड इनटू मीन्स डिवाइड। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे 10 हो जाएगा। इनटू मीन्स, तो इनटू का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड 5 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब यहाँ पे दिया गया है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3। उसके बाद माइनस का मतलब यहाँ पे है इनटू, तो यहाँ पे इंटू 2, और प्लस का मतलब माइनस के 3। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बनी है वो हमारे पास ये बन गई है। अब साइन को इंटरचेंज करने के बाद जो इक्वेशन बनी है इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। कितना, 2 + 3 × 2 - के 3, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें इंटू को सॉल्व करना है, तो 2 + के 3 दूनी 6 - के 3। अब हमें प्लस को सॉल्व करना है, 6 और 2 8 - के 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है प्लस मीन्स इनटू, माइनस मीन्स भाग, प्लस मीन्स सॉरी भाग मीन्स प्लस और इनटू मीन्स माइनस। तो फाइंड करना है आपको इस इक्वेशन को। तो पहले हम इसको लिखेंगे और इसके साइन को चेंज कर लेंगे। तो भाग मीन्स, देखिए डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब यहाँ पे है प्लस, तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 64। माइनस, माइनस का मतलब यहाँ पे है डिवाइड, तो डिवाइड 4 हो जाएगा। इनटू, इनटू का मतलब है -4, तो माइनस का 4, ये वाला 4 आ जाएगा। प्लस का मतलब यहाँ पे है इनटू 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइजन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 16 + 16 - 4 × 3। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इंटू को सॉल्व करना है। तो 16 + के 16 - के 12। ठीक है, अब प्लस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाए 32 - के 12। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना, 20। क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिए गए थे उनके साइन को हमने इंटरचेंज करना है, नई इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उसको हमें सॉल्व करना है और अपना आंसर लेना है। ठीक है, अब आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जब आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। जैसे कि मान लिया आपके पास ये इक्वेशन दी गई है, अब यहाँ पे आपको कुछ साइन दे दिए जाते हैं कि हमें प्लस को माइनस में बनाना, माइनस को प्लस में बनाना है और उसके बाद इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नए क्वेश्चंस पर। जो अभी हम बात कर रहे थे जिस क्वेश्चन के बारे में, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस, यदि इक्वेशन बैलेंस होती है देन द साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसको बैलेंस करने के लिए इनमें से हम कौन से साइन का यूज करें कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम कौन से साइन को लिखे हैं कि सॉल्व करने के बाद बैलेंस इक्वेशन का मतलब यहाँ पे 0 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड में है वो हमें 0 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे हम ऑप्शन को चेक करेंगे एंड देन अपना इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। तो यहाँ पे देखिए 24, इसके बाद क्या है -6 + 12 एंड देन +16। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, एडिशन करना था। एडिशन हम कर लेते हैं। कितना मिला, 24 - 6 + के 28 हो जाएगा। अब जो प्लस प्लस वाले हैं उसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 52 - के 6। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब 46 मिल रहा है। इस वाले ऑप्शन को यूज करने के बाद हमें आंसर मिल रहा है 46, बट हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। यदि हमें 0 मिलता है तभी हमारी ये बैलेंस हो पाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा ये नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला मिलता है 24 / 6 + 12 / 16, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वही डिवाइड को सॉल्व करना है। तो 6 चौका 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस के 12 और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको यदि हम
कैंसिल करके देखें तो 4 × 16 और 4 दिया 12, तो ये हमें मिलेगा 4 + के 3/4। मतलब ये एक फ्रैक्शन के रूप में हमें देखने को मिलेगा, जो कि जीरो नहीं मिल रहा है। हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए, बट यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। अगला ऑप्शन है 24 माइनस, ये देखिए माइनस दिया गया यहाँ पे, -6 -12 -16। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले प्लस, इसमें कुछ भी नहीं है, बट माइनस के जो भी नंबर्स हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं, जो कि माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा -10। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, कोई संख्या आ रही है, बट हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाली इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 24, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड 6 + के 12 - के 60। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस के 12 माइनस के 16, तो 12 और 4 16 हो जाएगा, माइनस के 16, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक इक्वेशन थी, उसको हमने चारों ऑप्शन से चेक किया, जो भी करेक्ट आंसर होगा इसका वो हमारा इसके बराबर 0 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 16 - 16 = 0, तो ये हमारा क्या होगा, डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इक्वेशन को बैलेंस करने वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स भी दिया जा सकता था, जैसे कि यहाँ पे अगर हम दे देते 24 नंबर दे देते, है ना, और यहाँ पे मान लिया इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन दे देते, ये क्वेश्चन है, एंड देन उसके बाद हम ये कहते थे कि ये सारे ऑप्शन हैं, इनको आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। जैसे कि प्लस को इंटरचेंज कर देना है माइनस में, डिवाइड को इंटरचेंज कर देना है इनटू में। इस तरीके से इंटरचेंज करने के बाद आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। फिर हमें दिया गया है, अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस, यहाँ पे हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे क्वेश्चन इस तरीके का भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमें बैलेंस करना है, मतलब ऐसे साइन यहाँ से चूज करना है जिसको सॉल्व करने के बाद हमें 19 मिल जाए। तो एक एक को हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हम क्या माइनस को डिवाइड में बदल देंगे और डिवाइड को माइनस में बदल देंगे। देखिए माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे, और बाकी के जो भी साइन होंगे उसको हमें क्या करना है, वैसा का वैसे ही रखना है। तो हमने क्या किया, माइनस को डिवाइड में बदल दिया और जो डिवाइड था उसको माइनस में बदल दिया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + के 9 × 2 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, माइनस के 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 23 मिलेगा, और माइनस के 4, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे 19 मिला, इसका मतलब है कि ये वाले जो साइन है इनको अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो हमें आंसर देखिए यहीं पे मिल गया है, बट आपकी और अच्छी आपको नॉलेज हो जाए इसलिए हम इसमें सारे ऑप्शन में रख के देखते हैं। जरूरी तो नहीं है कि जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिले वो ऑप्शन ए ही हमारा टोटली करेक्ट आंसर हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है, बट बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको डी तक कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, तो आगे के ऑप्शन को भी चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं आपको एक नॉलेज के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब देखिए 10, अब यहाँ पे क्या माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, अब माइनस को हमें प्लस में बदल देना है और प्लस को माइनस में बदल देना है। तो देखिए कितना बनता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस के 9 × 2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, बट आपको सबसे पहले डिवाइड को ही सॉल्व करना है। तो 12 माइनस के 9 × 2/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 12 माइनस के 9/2। ठीक है, अब क्या इसके हो जाएगा यहाँ पे 24 माइनस के 9/2, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा
15/2। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन तो हमें पहले ही हमारा सही आंसर मिल गया, बट कैसे आपको करना है सॉल्व वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, बी को सॉल्व किया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, रख के देखते हैं इसी इक्वेशन में। देखिए अब यहाँ पे दिया गया है डिवाइड और इनटू, तो हमें डिवाइड को इनटू में और इनटू को डिवाइड में बदल देना है। तो कितना हो जाएगा, 10 - 2 + 9, इनटू को डिवाइड में तो डिवाइड 2, और जो हमारे पास डिवाइड है इसको इनटू में तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 10 - के 2 प्लस के, सबसे पहले इसको हमें करना है डिवाइड, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। इसको इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 मिलेगा हमें, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 10 - 2 प्लस के 18, अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 8 और 28 माइनस के 2, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हमने क्या कर ली, सॉल्व कर ली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वोट मास का, जो कि हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन में पूछा जाता है। कौन से चिन्ह को कब आपको सॉल्व करना है, ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और ऑप्शन रह गया है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस, अब यहाँ पे देखिए इनटू को डिवाइड में और डिवाइड को इनटू में बदला गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 10 - 2 प्लस के 9 डिवाइड बाई 2 और इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू को डिवाइड में, डिवाइड को, ये वाले ऑप्शन जो है वो सेम सेम है, बट यहाँ पे इनके चिन्ह इस तरीके से बदल दिए गए हैं। ऐसे इसको सॉल्व करना है, 10 - 2 प्लस के 9/2, ये 9 हो जाएगा, 9/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो 10 - 2 प्लस के 18, प्लस और प्लस के ऐड कर देने हैं, 28 बचेगा माइनस के 2, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 26। ठीक है, आंसर हमारा पहले ही मिल गया था, बट आपकी और अच्छी इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने सारे ऑप्शन को यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया है। जरूरी नहीं कि आपको ए ऑप्शन में ही आपका आंसर मिल जाए, आपका डी ऑप्शन में भी आपका आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।